मैं 14 साल का था तब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 150 रुपये देती और अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपये में राज़ी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। पर एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैं खामोशी से कमरे की लाइट बुझा दी। मेरे होश उड़ गए। मालकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कँपा रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपने मुखालिफ जेंट्स की तरह तवज्जो बढ़ाने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपने कमर की मालिश के लिए कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से ताकता रह गया था। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना, बड़ी रहम दिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बनाई तो वह तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी दे देगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वह भी पूरे 150 रुपये, और कहा यह सिर्फ तुम्हारे हैं, और मैं खुश भी हुआ था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक सा गया था। उनका मुंह ताकने लगा। वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी, उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैं उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंख बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया, मैंने वह बंद आंखों से थोड़ा सा हाथ पर लिया और उनकी कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुका उनकी मालिश करता था। मुझे याद आने लगा कि जब मैं यहाँ का काम करना शुरू किया था तो शुरू के दिन काम के मामले के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मालकिन आज कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था, और वह गठरी सी बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटक से सीधी हुई और मुझसे नज़र चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खुदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचा के मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मैं मालकिन की दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी हुई ज़िंदगी को खुशहाली में बदलने में मालकिन का अहम रोल था। मुझे परवाह नहीं थी। बदले में उन्होंने मुझे चाहा जैसा भी काम लिया था, मगर उनके दिए हुए पैसों से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सिर हिलाकर मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही है। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर में काम पर ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी, ना पति ना कोई औलाद। यह बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज जब मैंने मालिश की थी, लेकिन मेरे हाथ पूरा वक्त कँपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन अब तो वह रोज़ ही मुझे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन के किसी काम से इनकार इतना ज़िद्द महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह आम नीयत के साथ मुझसे कहती थी। लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी, जब से मैं मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो मुझे 300-400 देती थी। न जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था
और उलझन भी महसूस करता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि न जाने वह मुझे कैसे काम देती है, मगर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे मालकिन रोज़ाना उस काम के 150 रुपये देती थी। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। यह तो बहुत बाद में मुझ पर यह बात खुली थी कि मालकिन मुझे यह काम क्यों लेती थी। मैं मालिश करके वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान, लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। बाहर हॉल में ने लाइट ऑफ कर दिया और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया था। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाने की मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा रह गया था। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो गया था या मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं पंजाब के गांव में रहता था। मेरा घर आना बहुत ही गरीब था और मैं 14 साल का था, इसलिए मेरे लिए कोई काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हर हसरत से अपने माता पिता को मुश्किल ज़िंदगी गुजरता देख रहा था। वह तंग दस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं एहसास फितरत का मालिक था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ों का ढेर लगा दूं। मैं एक कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक़ जाहिर कर देता तो मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते। और मैं इतना खुद गर्ज नहीं था। मैंने अपने शौक़ अपने अंदर ही दबा दिया था और यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेले रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह तन्हा रहती थी। उनकी बहुत सी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ता क्यों नहीं हूँ। मैं उदासी से उन्हें अपनी हालत बताई और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीम हासिल कर लूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच रहे थे कि अपने कम उम्र बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दे, और शायद वह लोग सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं। मगर मैं आगे बढ़कर उनसे काम के लिए हम हामी ही भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी थी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेगी, ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाए। और मेरे माँ बाप खुश हो गया। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और बल्कि मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मार्किन का शहर में नया यदि बड़ा घर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मार्किन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन के काम बहुत आसान थे। मार्केट के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था
और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि वह जल्द ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश था। मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह। मुझे जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए यह काम बहुत आसान थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा मालिश करनी होगी, और मैं यह खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बोल गया था। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी। मगर जैसे तैसे मैं मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई है, थक गई होगी और मुझे मालिश करवा ली। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। रोज़ मेरा दिन सुकून से गुजरता था। मैंने खेलते खेलते यह सब काम कर दिए जो मालकिन ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत अकड़ू लड़का था, इसलिए अपना काम हर काम फुर्ती से कर लेता था। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे फिर कमरे में बुलाया और मुझे तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं यह सोचकर परेशान हो गया था, मुझे आज भी मालकिन की मालिश करनी पड़ेगी। पाँव या टांगों की हद तक तो ठीक थी, मगर मालकिन मुझे जहाँ मालिश करवाती थी, मुझे वहाँ उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा, और वह सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझे उनसे बाजार कर रही थी। वह 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। मैं मालकिन का दीवाना, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने यह सिलसिला बना लिया था और रोज़ ना रोज़ मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके आसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पाया था। अब बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगा था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख के अलावा भी रोज़ाना बदले में 150 रुपये देना शुरू कर दिया, और मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी यह काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफ़ी वक्त गुजर गया, और जब मैं वहाँ के मालूमात का आदी हो गया था। मालकिन की यह आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता, वह बिना कहे मेरे घर पैसे भिजवा देती थी, जिससे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम न करना पड़े। एक रोज़ मालकिन के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन मुझे गौर से देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेचारी छाई रहती थी, और मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था, और यह बात मालकिन भी महसूस करती थी। तभी इस रोज़ मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हें यह काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हें मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लिहाज उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा था। मेरी ना समझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता रह गया, और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियों भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होकर मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था और मुझे पर इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनके मालिश करते हुए मना न कर पाऊँ। मालकिन इतना बात कर खामोश हो गई थी, और मैं मालकिन की बात पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया था, मैं उसे एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। इस राज के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता। वह कभी मुंह नहीं बनाता था। मालकिन मुझे खुश रहने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज़ मैं
मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा तो मैं हैरान हो गया, मगर मैं उनके कहने पर अमन किया और उनके पास बैठ गया। और उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगा था। मैं चुप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अभी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मेरी अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनका हाथ नीचे गिर गया। मैं जल्दी से उठकर लाइट ऑन की और मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाई। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने जाकर मैं चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल हो गया था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, बल्कि हमारे दरमियाँ माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक़ रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। मैं अपने आप में बहुत ही अमीर हो चुका हूँ और मालकिन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरी मालकिन एक अच्छी औरत थी।